Hello viewers, welcome here. So this video is related to 9th class students. So in इस वीडियो में हम जानेंगे कि CBSE ने 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा 30% सिलेबस डिलीट किया है. सो वो 30% सिलेबस क्या है और कैसे वो मतलब क्या डिलीट हुआ है और बाकी हमें किस चीज़ पर फोकस करते हुए आगे वर्क करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं. हम चैप्टर 1 पर आते हैं. हम चैप्टर 1 पर जो डिलीटेड पार्ट की बात की गई है, आपकी 1.1 एक्सरसाइज में नो डिलीशन है, वो कंप्लीट आपकी एज इट इज़ आ रही है. नाउ एक्सरसाइज पेज नंबर 6 पर आते हैं. जो यूनिक पॉइंट्स को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते थे और रूट नंबर्स को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते थे कुछ इस तरीके से. ये पोर्शन आपका कंप्लीटली डिलीटेड हो गया है. इट मीन्स आपकी 1.2 एक्सरसाइज का जो ये क्वेश्चन नंबर 5 है और इससे रिलेटेड जो भी पार्ट है वो डिलीट हो गया है यहाँ पर. नाउ नेक्स्ट आपकी जो एक्सरसाइज है 1.3 कंप्लीट आ रही है, इसमें कोई चेंज नहीं है. एक्सरसाइज 1.4 में आपको जूमिंग करनी होती है. एक लाइन को एक पॉइंट को लाइन पर इतना ज़्यादा डीपली रिप्रेजेंट करना होता है कि उसमें पॉइंट मार्क किए जाते हैं इंटरनल पॉइंट के बाद आफ्टर सम डिजिट. इस टॉपिक को हम क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन. तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके का फोकस किया करते हैं, जैसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास से किसी नंबर को देखते हैं कि कितना वो इंटरनली हमें जूम करके दिखाई दे सकता है. सो ये एक्सरसाइज आपकी विजुअलाइजेशन की डिलीट हो गई है. इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज 1.5 पर. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है रैशनलाइजेशन. सो इसके लिए भी हम एक स्पेसिफिक वीडियो बना के लाएंगे और रैशनलाइजेशन के लिए आपको स्पेसिफिकली बोला जाता है कि NCERT पर फोकस ना करें. इससे हमें अदर बुक से भी हम इसके क्वेश्चन करने चाहिए, क्योंकि NCERT में बहुत कम क्वेश्चन है रैशनलाइजेशन के और वो इनफ नहीं है गुड मार्क्स स्कोर करने के लिए. 1.6 में कोई डिलीशन नहीं है. 1.6 आपकी एज इट इज़ आ रही है. बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज है. नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 2. चैप्टर नंबर 2 में जो स्पेसिफिक डिलीशन हुआ है आपका वो पर्टिकुलर थ्योरम पर ही हुआ है और उसके क्वेश्चन पर. सो 2.1 एज इट इज़ आपकी आ रही है. नाउ रिमाइंडर थ्योरम जो आपकी 2.2 है वो एज इट इज़ आ रही है. रिमाइंडर थ्योरम जो है आपकी 2.3 एक्सरसाइज में, इसमें डिलीशन हुआ है. इसमें हमें ऐसे डिवाइड करके हमें प्रूफ करना होता है. वैसे इसका दूसरा भी तरीका होता है, बट इन्होंने रिमाइंडर थ्योरम को कम्प्लीटली ही डिलीट कर दिया. इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स हैं हमें नहीं करने हैं, इसका प्रूविंग भी नहीं करना है और एक्सरसाइज 2.3 भी हमें परफॉर्म नहीं करनी है. नाउ कम टू द एक्सरसाइज 2.4 पर हमें सारे क्वेश्चन करने हैं और इस क्वेश्चन में जो फैक्टराइजेशन क्वेश्चन है इसी का 5, इसमें आपको डिवाइड पार्ट की बहुत ज़्यादा नीड पड़ेगी. सो आपको एक तरीके से डिवाइड पार्ट जो आपने प्रीवियस क्लासेस में 8th में सीखा है उसको भूलना नहीं है. क्वेश्चन पर्टिकुलर रिमाइंडर थ्योरम का हट गया है बट ये तो नहीं हटा है. इसके लिए आपको यहाँ पर ज़रूर नीड होगी डिवाइड की. यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी उससे पहले कुछ आइडेंटिटीज़ दी हुई हैं. आपकी जो आइडेंटिटी नंबर 8 है वो डिलीट हो गई है और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 2.5 में जो क्वेश्चन है 11, 12, 13, 14, ये 4 क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं. ओके, नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई चेंजिंग नहीं है. ये चैप्टर आपका एज इट इज़ आ रहा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इसमें पॉइंट हमें प्लेस करने आने चाहिए और ये बिल्कुल आपका 8th क्लास जैसा ही चैप्टर है, जहाँ पर जब आपने 8th में पॉइंट प्लॉट करना सीखा था. नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 4. लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के साथ आपको लीनियर इक्वेशन बनानी सीखनी है. यहाँ पर ये चैप्टर बहुत ज़्यादा अभी मतलब इम्पॉर्टेंट है. इसके एग्जाम्पल सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, बट अगर आप ये अभी यहाँ पर अच्छे से परफॉर्म करोगे प्लस इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ जो आपको किसी दूसरी बुक से करने पड़े चाहे या फिर सैम्पल पेपर से करने पड़े, क्योंकि ये चैप्टर आपको 10th क्लास में भी बहुत हेल्पफुल रहेगा. नाउ चैप्टर नंबर 5
इंट्रोडक्शन ऑफ इक्लुइड्स ज्योमेट्री। ये चैप्टर आपका ऐसा चैप्टर था जिसमें कुछ भी नहीं होता था। एक पॉइंट है, उसे इन्फाइनाइट लाइन पास हो सकती है, एक पॉइंट से इन्फाइनाइट लाइन प्रोड्यूस होती है, कुछ ऐसा सा चैप्टर था। बट ये कंप्लीट पहले भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करता था और ये अभी भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो अच्छा रहा, इसको आपका डिलीट ही कर दिया गया है, आपको एक चैप्टर कम पढ़ना पड़ेगा। सो चैप्टर 5 आपका डिलीटेड है, चैप्टर 5 आपका कंप्लीटली डिलीटेड है। नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में कोई डिलीशन नहीं है, आपको इसे कंप्लीट पूरा अच्छे से परफॉर्म करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये नो डिलीशन इन दिस चैप्टर। नाउ कम टू द 7th चैप्टर। इस चैप्टर में आपकी कुछ थ्योरम्स को डिलीट किया गया है। सो वो थ्योरम्स आपकी कौन सी है? पेज नंबर 115 पर थ्योरम 7.1 को डिलीट किया गया है। ओके, और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन आएगा उसको भी आपको लीव करना होगा। नाउ एक्सरसाइज आपकी 7.2 भी कंप्लीट आ रही है, 7.3 भी कंप्लीट आ रही है। उसके बाद जो आपका जो पार्ट है इनइक्वालिटी इन ट्राइंगल्स, उसके बाद का जितना पोर्शन है वो सारा डिलीटेड है। इट मीन्स 7.4 एक्सरसाइज आपकी डिलीटेड है। 7.5 मतलब इस पेज 129 यहाँ पे मार्क्ड है, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद का कोई भी पोर्शन आपको नहीं करना। ओके, इसमें कोई भी डिलीशन नहीं हुआ है, इसको आपको कंप्लीट अच्छे से परफॉर्म करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये बहुत ईजियर भी है क्योंकि इसको आप प्रीवियस क्लासेस में परफॉर्म कर चुके हो और इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें सीख भी चुके हो। नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 इज एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। इस चैप्टर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये आपका कंप्लीट डिलीट हो गया है। इस पर फोकस ना कीजिए, इसको प्रैक्टिस भी मत कीजिए, इसको करना ही नहीं है आपको। नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 इज सर्कल। सो इसमें आप सर्कल में क्या करना है, आपको जो डिलीट करना है आपको थ्योरम 10.5। थ्योरम 10.5 जो आपकी है पेज नंबर 175 पर जो थ्योरम है उसको आपको नहीं करना और इसका प्रूफ भी आपको नहीं करना, स्टेटमेंट करनी। सो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं आपको 10.3 एक्सरसाइज में, वो भी आपको नहीं करने। नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन जो चैप्टर है बहुत ही इजी चैप्टर होता है आपका। सो इसमें भी जो आपका कुछ पोर्शन है वो डिलीट कर दिया गया है। वो क्या डिलीट किया है, आपको कंस्ट्रक्शन चैप्टर में एक्सरसाइज 11.1 उसे कंप्लीट करना है। बहुत ईजियर है, इसमें हमें एंगल्स बनाने जो हमें पहले से प्रीवियस क्लासेस में हमने सीखे हुए हैं। सो आपको जो पोर्शन नहीं करना है वो कंस्ट्रक्शन 11.6 है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होता है, इसको परफॉर्म नहीं करना है। इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल 1 यहाँ पर, वो भी नहीं परफॉर्म करना है। और इससे रिलेटेड सेम क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 है, इसको भी हमें नहीं करना। नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 12 हेरॉन्स फार्मूला इज अ वेरी ईजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर। इसमें भी हमें एक्सरसाइज 12.1 को कंप्लीट करना है। 12.2 में कुछ क्वेश्चन डिलीटेड हुए हैं और वो डिलीटेड पार्ट कौन से हुए हैं जिसमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपसे पूछा गया है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल वाले पार्ट को डिलीट किया गया है। मीन्स एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6 एंड क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज 12.2 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड 5th एंड 9th। तो फोकस आपका किस पे जाएगा, 4, 6, 7, 8 पर। 4, 6, 7, 8 को आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है। नाउ चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसको आपको कंप्लीट परफॉर्म करना है। इसमें कोई डिलीशन नहीं हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सा चैप्टर होता है मेंस्ट्रुएशन का आपका। मज़ा आ जाता है इसको करके। ओके, सो नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 भी बहुत इजी होता है, स्टैटिस्टिक्स। इसमें आपका कुछ पोर्शन डिलीटेड हुआ है। जो एक्सरसाइज 14.1 है जिसमें डेली बेसिस के एग्जाम्पल्स लिए जाते हैं, ये डिलीटेड है आपका, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और इस
जो चैप्टर में आपका बार ग्राफ पर फोकस है, बार ग्राफ पर फोकस है, बार ग्राफ वाले बेस्ड क्वेश्चन करने हैं आपको। हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को टच भी नहीं करना है, और उसके साथ साथ मीन मोड मीडियन भी डिलीट हो गया है। सो बहुत सारी चीज़ें जो बिल्कुल ईजिएस्ट चीज़ें थी वो और भी डिलीट हो गई हैं। सो हिस्टोग्राम ऑन द पेज नंबर 249 it is deleted, and page number 253 frequency polygon, it also deleted this content. So it means in the exercise 14.3 only bar graph questions we have performed. So कौन कौन से क्वेश्चन हमें करने हैं? फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वेश्चन ही करने हैं, क्योंकि बाकी के क्वेश्चन में आपको कहीं पर हिस्टोग्राम पूछा गया है, कहीं पर आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पूछा गया है। ओके, और यहाँ पे मीन मोड मीडियन की बात की गई है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जहाँ पे हमें मीन निकालना होता था, मोड निकालना पड़ता था और मीडियन निकालना पड़ता था, तो ये वाला पोर्शन भी डिलीट हो गया है। इट मीन्स आपकी जो एक्सरसाइज है 14.4 ये भी आपकी डिलीट हो गई है। नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी बहुत इंटरेस्टिंग मज़ेदार सा चैप्टर होता है। इसको करके बहुत जल्दी पूरी होने वाली एक्सरसाइज होती है। सो इसमें से कोई भी चीज़ डिलीट नहीं गई है, और ये आगे आपकी 10th क्लास में भी आती है। और इफ़ यू टेकन द मैथमेटिक्स इन 11th क्लास तो वहाँ पर भी ये चैप्टर मैथ्स का आता है, प्रोबेबिलिटी। सो हमने अपने डिलीटेड सिलेबस के बारे में अपडेट ले ली है। सो आप इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे प्रैक्टिस कीजिए और गुड मार्क्स स्कोर कीजिए। सो गुड लक फॉर द फ्यूचर। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर विद द अदर 9th क्लास स्टूडेंट्स, बिकॉज उन्हें भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी इस वीडियो से। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।